दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल भूमिज आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नए स्टॉक का रिव्यू करेंगे। हम रिव्यू करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक का। आपने सुना ही होगा, ये एक सरकारी बैंक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें मेरा किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद से एक बार सोच विचार कर लें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हम दो चार चीजें देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये जो स्टॉक है वो किस सेक्टर से है, उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसके बाद हम देखेंगे इसका फंडामेंटल, देखेंगे इसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज देखेंगे। उसके बाद हम इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद ही हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। जहां तक बैंक ऑफ इंडिया की बात है, ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए, जैसे कि भारत अभी एक डेवलपिंग नेशन है। अभी भारत में बहुत सारे ऐसे रूरल और सेमी अर्बन इलाके हैं जहां पर बैंकों का पेनिट्रेशन बहुत कम है। बहुत सारे कच्चे मकान हैं, तो उनको पक्के बनाने के लिए बैंकों की लोन की दरकार होगी। उसके अलावा छोटे छोटे बिजनेस हैं जिनको बढ़ाने के लिए बैंकों के, रूरल और सेमी अर्बन इलाके में बहुत सारे कच्चे मकान हैं, तो उनको पक्के बनाने के लिए बैंक की लोन की दरकार होगी। उसके अलावा छोटे छोटे बिजनेस है जिनको बड़ा करने के लिए बैंक लोन चाहिए। आगे पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन की दरकार होगी। उसके अलावा रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में इनकम आ रही है, तो उनको बचत करने के लिए बैंकों की दरकार होगी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में अभी एक ग्रोथ है। चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग स्क्रीनर डॉट इन पे जाएंगे। हाँ, ये स्क्रीनर डॉट इन पे हम लोग आ गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 49,000 करोड़ रुपए का है, जिसे हम अच्छा मान सकते हैं। इसका जो हाईएस्ट प्राइस है 158 है और लोवेस्ट 90 रुपीज है। और जो करंट प्राइस है 108 रुपीज है। यानी देखा जाए तो ये अपने लोअर लेवल के आसपास है। और इसका जो पी रेशियो है 5.75 है, जिसे हम अच्छा मान सकते हैं। और पीयर ग्रुप में देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8.75 है, पंजाब नेशनल बैंक का 6.5 है, आईओबी का 27.19, बैंक ऑफ इंडिया का 5.75। पीयर ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो इसका पी भी ठीक ठाक है। अभी इसका बैलेंस शीट देखते हैं। इस बैंक का बैलेंस शीट में देखेंगे तो इसका जो टोटल डिपॉजिट है वो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। और इसने जो एडवांस दिया है वो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। डिपॉजिट टू एडवांस अगर परसेंटेज देखा जाए तो ये 85% के आसपास है, जिसे हम अच्छा मान सकते हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री 80 से 90% अच्छा माना जा सकता है। तो इस बैंक का डिपॉजिट एडवांस रेशियो अच्छा मान सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो ये बैंक ने लगातार प्रॉफिट जनरेट किया है। 2021 में 2,081 करोड़, मार्च 2022 में 3,487 करोड़, मार्च 23 में 3,839 करोड़, 24 में 6,567 करोड़। तो ये बैंक लगातार प्रॉफिट जनरेट करती आ रही है। और पिछले 12 महीने में भी 8,524 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा बैंक है। और उसके बाद इसका रेवेन्यू भी देखेंगे तो ये रेवेन्यू भी लगातार ग्रोथ किया है। मार्च 22 में 38,281 करोड़, मार्च 23 में 47,000 करोड़, मार्च 24 में 61,000 करोड़, और पिछले 12 महीने में 69,000 करोड़। तो ये देखेंगे तो ये बैंक लगातार प्रॉफिट जनरेट करती आ रही है और इसका जो रेवेन्यू है वो भी लगातार ग्रोथ करते आ रहा है। अभी एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जिसको देखना जरूरी है, वो है इसका एनपीए पोजीशन क्या है। क्योंकि बैंकों में एनपीए एक ऐसा चीज है, अगर ज्यादा हो तो ये बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है इसका ग्रोथ में। इसका अगर एनपीए देखना जाए तो ये यहाँ नहीं दिया है, तो इसके लिए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। ये इस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट है और यहाँ हम सर्च करेंगे एनपीए। यहाँ देखेंगे तो मार्च 24 का जो ग्रॉस एनपीए है 4.98% है और नेट एनपीए 1.22। अगर ऑल ओवर इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो ये इंडस्ट्री के हिसाब से ही है, क्योंकि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट बैंक है उनका जो एनपीए स्टेटस है लगभग सेम है। अगर ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए तो हम इसे एक अच्छा स्टॉक मान सकते हैं। चलिए अभी हम इसका टेक्निकल भी देखते हैं।
ये बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल चार्ट है और रिसेंट जो इसने हाई बनाया था वो 157 का बनाया था और अभी ये 107 का है। तो अभी रिसेंट हाई से देखेंगे तो ये स्टॉक 30% डाउन है। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। ये पिछले कुछ दिनों का चार्ट है, इस हिसाब से देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है और ये अभी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से डाउन में है। ओवरऑल देखा जाए तो इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी है और शॉर्ट टर्म में 10 से 20% तक का प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है एक साल से कम, लॉन्ग टर्म का मतलब एक साल से ज्यादा। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक रिव्यू। फिर से एक बार बता दूं, इसमें मेरी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, अगले बार किसी दूसरे स्टॉक का रिव्यू करेंगे। धन्यवाद।